एक सरकार कहती रही कि हमने दिल्ली को टैप वाटर देंगे अगर हमारी सरकार बन जाएगी। टैप वाटर तो दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी, श्रीमान जी दे नहीं पाए। उन्हीं टैंकरों से आज भी काम चला रहे हैं जिनमें माफिया की वो बात करते थे। घर घर पानी ऐसा पहुंचा दिया कि हर सड़क, हर चौराहे, हर गली में पानी खड़ा हुआ दिल्ली का। हम ये पूछना चाहते हैं, जब से ये दोनों सरकारें आई हैं बदहाली है, सड़क पे नज़र आ रहा है। आज डेंगू से इतनी हालात हो रहे हैं, डेंगू जो है वो अपने आप में एक बड़ी बीमारी दिल्ली में बनता जा रहा है, वायरल। सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की जगह अपनी जवाबदेही स्वयं तय करें और अपनी जवाबदेही का निर्वहन करें। दिल्ली में डेंगू के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। 100 से ज़्यादा मामले आने के बाद अब दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी की जंग तेज हो गई है। यूँ तो एमसीडी चुनाव भी करीब में है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को कैश कराने के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कहाँ है और कांग्रेस इस तमाम जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है उस पर क्या सोच रही है, रणनीति क्या है और किस तरह की वो तैयारी एमसीडी चुनाव को लेकर कर रही है, इस पर हमारे साथ अनिल भारद्वाज है, पूर्व विधायक कांग्रेस से हमारे साथ हैं। अनिल जी, दिल्ली सरकार वर्सेस एमसीडी या यूँ कहें कि दिल्ली सरकार वर्सेस बीजेपी चल रहा है और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लग क्या रहा है? एमसीडी काम नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पे यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के किसी भी जनहित या जन कल्याण के मुद्दे पे जब भी इनकी जवाबदेही मांगी गई है, किसी भी, चाहे वो दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय करने की बात हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जहां 15 साल से बीजेपी शासित है उसमें कोई जवाबदेही तय करने की बात हो, ये दोनों आपस में ब्लेम गेम करने लगते हैं, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा के मुद्दे से ध्यान हटा देते हैं। जो परेशानी दिल्ली की जनता झेल रही है, जो पीड़ा दिल्ली की जनता झेल रही है, कोविड-19 में इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने दिल्ली के लोगों को खोया है। दिल्ली का हर घर, लगभग हर दूसरे से तीसरा घर उससे पीड़ा परेशानी से गुजरा है। और जब जवाबदेही की बात आए, दूसरी लहर, पहली लहर किसी को जानकारी नहीं थी निश्चित तौर पे, लेकिन दूसरी लहर के बीच में जब पहली बार कोविड फैला उसमें बहुत समय था, सरकारों को बार बार चेताया जा रहा था। अलग अलग जो मेडिकल साइंस के जर्नल्स हैं, मेडिकल साइंस से संबंधित जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने बार बार कहा कि दूसरी लहर दिल्ली में आने वाली है। एक सरकार ये कहती रही दिल्ली की, हमने कोविड को 3 बार हरा दिया, बहुत सारे प्रचार प्रसार इसको लेके किया गया। दूसरी सरकार ये कहती रही कोविड तो समाप्ति की ओर है, कोविड कहीं है नहीं। उनके हेल्थ मिनिस्टर साहब ने इस तरह का बयान दिया। और उसके बाद जब दूसरी लहर आई और उसमें जो मिसमैनेजमेंट इन्होंने दिखाया, जिस वजह से लोग त्राहिमाम दिल्ली के कर गए, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, दिल्ली के लोगों को कहाँ जाएं, कहाँ भर्ती हों, एक दूसरे से मदद मांग रहे थे, सरकारों के पास कोई रास्ता नहीं था। तो जब इनसे हमने पूछा कि भाई आप कर क्या रहे थे, आपने कोई ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं इन बिटवीन लगाया जब ऑक्सीजन का इसमें ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं की, किस तरह से आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली का चरमरा गया है इसको क्यों नहीं सुदृढ़ किया, इसको क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया, इतना समय आपके पास था, आप तो सिर्फ प्रचार कर रहे थे। तो नहीं जी, हमें तो लगा कि आएगी नहीं। तो ये जो दिल्ली को इन्होंने जिस तरह कोविड-19 की दूसरी लहर में दिल्ली के नागरिकों को राम भरोसे छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया, इतनी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हुए, उसी तरह का आज भी वही स्थिति है। दोनों सरकारें आज भी, एक सरकार कहती रही कि हमने दिल्ली को टैप वाटर देंगे अगर हमारी सरकार बन जाएगी। टैप वाटर तो दिल्ली की सरकार केजरीवाल जी, श्रीमान जी दे नहीं पाए। उन्हीं टैंकरों से आज भी काम चला रहे हैं जिनमें माफिया की वो बात करते थे। घर घर पानी ऐसा पहुंचा दिया कि हर सड़क, हर चौराहे, हर गली में पानी खड़ा हुआ दिल्ली का। एक बारिश हो 1 घंटे की, दिल्ली रुक जाती है। दिल्ली का जो शहरी है वो अगर कहीं जाना चाहता है तो आवागमन पूरी तरह ठप हो जाता है, कई घंटे का जाम लग जाता है। इसकी जवाबदेही किसकी है? हम ये पूछना चाहते हैं। जब से ये दोनों सरकारें आई हैं बदहाली है, सड़क पे नज़र आ रहा है, ये पानी भरा है, जगह जगह जल भराव हुआ है, तालाब बन गए हैं, स्विमिंग पूल बन गए हैं, सड़कें दिल्ली की, आपने भी उसको देखा है। दिल्ली के नागरिकों को जागरूक प्रेस के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से हम सब लोग उसे देख रहे हैं। 135 करोड़ रुपए का इन्होंने कोविड-19 के दूसरी लहर के बाद चालान लिया है मास्क ना लगाने वाले लोगों से। और खुद पे मास्क का क्या कह रही है ये सरकार? आप आयोजन कर सकते हैं क्योंकि आप सरकार हैं, लोग नहीं कर सकते। जो आप पहली बार कर रहे हैं,
आप चुनाव देखते हुए कर रहे हैं। आप गोवा में लाइव टेलीकास्ट करेंगे चैनलों से, क्यों पेड लाइव टेलीकास्ट करेंगे? क्यों भाई? दिल्ली का आयोजन है, आप कहते थे कोठी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेना चाहिए उन्हें, आपको बहुत बड़ी कोठी मिली हुई, आप अपने घर में आयोजन करते। अगर आप हम धर्म के खिलाफ, हम धार्मिक हैं, हम भी धार्मिक है, हमारी भी आस्था है, हम भी सनातनी है, हमारी भी गणेश भगवान में आस्था है, हम भी मनाते हैं, लेकिन हमारे जो संगठन थे वो सड़क पे या कहीं आयोजन सार्वजनिक स्थल पे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं क्योंकि आप सरकार हैं। उसी तरह जब आपको जो हालात दिल्ली में सड़कों पे गलियों में पानी ठहराव हुआ, तो ये डेंगू जो दिल्ली में नज़र आ रहा है, जो चिकनगुनिया नज़र आ रहा है, जो वायरल दिल्ली में घर घर में फैला है, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, जो डेंगू जैसा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है साहब? लेकिन ऐसे में केजरीवाल सरकार की तरफ से तो अब होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं, डेंगू को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि इन इश्तिहार के ज़रिए हम अवेयरनेस फैलाएंगे। आपको लग रहा है कि ये इश्तिहार कोई पढ़कर ये समझता होगा कि डेंगू से कैसे बचा जाए? नहीं, देखिए, हम तो ये समझते हैं कि सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत या सरकार की मदद की आवश्यकता होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। जो आदमी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो किसी धर्म के मानने वाला हो, किसी जाति का हो, कहीं रहता हो, उसे सबसे ज़्यादा सरकार से उम्मीद होती है कि सामाजिक सुरक्षा जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब कोविड-19 की दूसरी लहर आई तो दिल्ली में एक प्रोविज़न कांग्रेस की सरकार ने, हमारी सरकार ने हमारे वक्त में हमने किया था कि दिल्ली में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का 10% का बेड का कोटा होगा दिल्ली सरकार के उन 56 प्राइवेट हॉस्पिटल में जिनको ज़मीन हमने सरकारी रेट पे दी है, सरकारी ज़मीन मुहैया कराई है, और 25% OPD में कोटा होगा। उस पूरे कोविड के दौरान आपने RTI हमने लगाई तो उसमें जवाब 22, सिर्फ 56 में से 22 हॉस्पिटल ने जवाब दिया है और कहा है हमने आंशिक रूप से बेड उपलब्ध कराए, कहीं 7 बेड, कहीं 11 बेड 4 महीने में। तो गरीब आदमी की मार पड़ी। और ये जो दिल्ली का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल है, उसमें मेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की अपनी तनख्वाहों को लेकर बार बार पिछले साल में ही 2 बार उनकी हड़ताल हुई कि उनको तनख्वाहें चाहिए। एक तरफ आप उनको कोरोना वॉरियर्स मान रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको इंटेंसिव देने की जगह उनको तनख्वाहें भी नहीं दे रहे हैं। तीसरी तरफ इतनी बदहाली है, 10 हॉस्पिटलों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज करता है दिल्ली में, उनके 10 हॉस्पिटल का क्या योगदान है कोविड में? क्या लोग, राजन बाबू जो टीबी हॉस्पिटल है जो कैंप पे है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई उपयोग नहीं कोविड में। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, जिम्मेदार लोग, हेल्थ सेक्टर कर क्या रहा है और क्या दिल्ली सरकार कर रही है? आज डेंगू से इतनी हालात हो रहे हैं, डेंगू जो है वो अपने आप में एक बड़ी बीमारी दिल्ली में बनता जा रहा है, वायरल। तो हम ये कहेंगे ये सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की जगह, नूरा कुश्ती की जगह, ब्लेम गेम एक दूसरे पर डालने की जगह अपनी जवाबदेही स्वयं तय करें और अपनी जवाबदेही का निर्वहन करें। ठीक है, आखिरी सवाल ये कि शीला दीक्षित को बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही दल ये मानते हैं कि हाँ, दिल्ली का जो विकास इस वक्त है, दिल्ली जो इस ढांचे पर इस वक्त खड़ी है, वो शीला दीक्षित का विकसित किया हुआ है। लेकिन दरअसल अब कमी कहाँ रह गई कांग्रेस में कि शीला दीक्षित का जिस विकास को आम आदमी पार्टी या बीजेपी दोनों मान रहे हैं, उस विकास के ढांचे को आम लोगों के जहन में एक बार फिर उजागर क्यों नहीं कर पा रही है दिल्ली कांग्रेस? क्योंकि हम देख रहे हैं सत्ता से आप दिल्ली सरकार से दूर हैं और MCD के लिए भी आपकी जद्दोजहद है। ऐसे में अब MCD चुनाव अगर करीब हैं तो फिर क्या तैयारी है? नहीं, निश्चित तौर पे हम जो हमारे 15 साल का दिल्ली को ओवरऑल डेवलपमेंट शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने किया था, उसका अब हम पूरा प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार में प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते थे। तो हमारी योजनाएं या हमारा विकास लोगों ने आंख से तो देखा, लेकिन ये हम नहीं बार बार कह पाए कि अगर 50 लाख का भी काम है तो उसके 10 लाख के पोस्टर होर्डिंग लगवा दें, वाह वाह। अब लग रहा है 10 महीने, 10 दिन, 10 हफ्ते, इतवार, रविवार। अरे भैया, काम करो ना नीचे ये होर्डिंग छोड़ के। ये प्रचार के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने की जगह आप इस पैसे का जन कल्याण और जनता के लिए उपयोग करो। हम ये चाहते हैं और हम निश्चित तौर पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए पूरे एक चरणबद्ध तरीके से और पूरा योजनाबद्ध तरीके से
हम इस बात को प्रचार प्रसार करेंगे कि हमने नई एक दिल्ली बनाई, किस तरह से बनाई, किस तरह दिल्ली का विकास किया, आज वो रुक गया है, इसका पूरा हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लोगों के सामने तस्वीर रखेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस की तैयारी है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में किस तरह से दिल्ली का विकास शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ और कांग्रेस के एक्शन प्लान क्या हैं दिल्ली को लेकर, वो जनता के सामने रखे जाएंगे और यही एक मुद्दा होगा कांग्रेस के पास जिसके ज़रिए वो एमसीडी चुनाव जीतने की राह पर आगे बढ़ेगी। वहीं दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर इसलिए भी है क्योंकि उसका कहना है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं और नूरा कश्ती के ज़रिए आम लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देने की जगह राजनीति हो रही है। नई दिल्ली से सनराइज न्यूज़ के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली बेग।